हाय। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी तक हम क्लास 10th के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का मीन और मोड निकालना जाने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आइए हम मीडियन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि मीडियन क्या होता है, और अगले लेक्चर में 13.3 में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। क्लास 9 तक ऑलरेडी हम मीन वर्ड सीख चुके हैं और उसका जो बेसिक फॉर्म होता है उसको भी सोल्व करना जान चुके हैं, यानी कि हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो जान चुके हैं। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं और मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा जो हम अभी सीखने वाले हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा और सेकेंड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले मेरे माइंड में आ जाए कितने डेटा हैं, यानी कि इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कि टोटल कितने हैं, 5 है, यानी कि ऑड डाटा है, यानी कि मैक्सिमम मेरे पास कितना 1 मीडियन आएगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करेंगे कि जो डेटा हमको दिया है उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 12 है और 18 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए। फिर क्या करेंगे कि हमको, और एक्चुअली इसी डेटा में से कोई एक क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन कौन सा मीडियन होगा, कितने नंबर का डेटा मीडियन होगा, उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, टोटल डेटा जो दिया रहता है 5 जो दिया है उसमें क्या करना है, +1 करना है और टोटल का बाई 2 कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। और 6/2 कितना होता है, 3 होता है मेरे पास। तो ये जो 3 आया है उसको क्या करिए, या तो शुरुआत से 3 नंबर गिनिए, 1 2 3, यानी कि ये मेरा मीडियन हो जाएगा। आप लास्ट से भी कर सकते हैं, यदि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं तो आपका पहला नंबर ये होता है ना। तो इससे भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तभी वही आएगा मीडियन आपका। तो कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी आप नेक्स्ट क्लास में जान चुके हैं। चलिए एक बार इवन नंबर को देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास रहा जिसमें हमको इवन नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जब इवन नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है तो हमको कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली इवन नंबर जो दिया हुआ है वो लिखिए। तो हमको टोटल डेटा 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बस इतना पता लगाना है कि इवन या ऑड। ठीक है, उसका अगला स्टेप क्या हो जाता है, अरेंज करिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन सा, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10, 12, 18 हो गया। ठीक है, ऑर्डर में भी हो गया। अब क्या करना है, ये जो डेटा 6 हमको फाइंड किए हैं उसके करिए बाय 2 कर दीजिए। जो भी इवेंट नंबर ऑफ डेटा है उस नंबर से आप डिवाइड कर दिए 2 से, तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये जो थर्ड नंबर पे होगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी मीडियन होगा और उसके जस्ट अगला वाला भी मीडियन होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए n नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है जो इवन है, तो क्या करना है, n/2 करना है। तो यहाँ पर n/2 कितना है, थर्ड 3 आ गया। तो थर्ड नंबर का डेटा और उसके अगला 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है। तो फोर्थ नंबर का डेटा दोनों मीडियन हो जाता है जब इवन नंबर ऑफ मेरा डेटा रहता है। उसको क्या कर सकते हैं, लास्ट से भी गिन सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया ये, और फोर्थ हो गया ये, यानी कि ये और ये दोनों मीडियन हो गया। लेकिन यदि कभी आपको आंसर में सिर्फ एक ही मीडियन देखने के लिए मिले, लेकिन डाटा यदि इवन हो और आंसर में एक ही मीडियन हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, जो दो मीडियन आया है उसको क्या करेंगे, हम फाइनली ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 + 10 को ऐड करेंगे या बाई 2 कर देंगे। तो यही मेरा, यदि सिंगल में आंसर निकालना है कि मीडियन कितना होगा, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो किए हैं वो आपके एग्जाम्पल में आगे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये तो आप जान गए, सिंपल था। थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये डेटा आपको दिया हुआ है, इसका भी हमको मीडियन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले कितने डेटा है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि ओड है। मैक्सिमम 1 मीडियन इसमें होंगे। ठीक है, क्या करना है, उसके बाद अरेंज करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो हम जनरली इंक्रीजिंग में कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
3, फिर क्या लिखेंगे 5, तो 5 कितने बार 1 2 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 के बाद 7, 7 1 टाइम्स है तो 7 लिख लेंगे। फिर क्या है 7 के बाद 12, 12 कितने टाइम्स 12 2 टाइम्स है तो 12 लिख लिए। ठीक है, तो हो गया मेरे पास 1 3 4 5 6 7, 7 डेटा का 7 डेटा हम अरेंज कर दिए हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे कि यदि 7 टोटल ओड नंबर ऑफ डेटा है जो भी है उसको क्या करना है +1 करना है बाई 2 कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या आता है जो नंबर आता है उसी नंबर पे फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा मेरा मीडियन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, यानी कि मेरा मीडियन ये हो गया। आप इधर से भी जाते तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यही हो जाता तो मीडियन मेरा 5 हो गया। ठीक है, एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया। दूसरा देखिए यदि हमको इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में। कैसे देखिए 3 हो गया जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है ये हो गया डेटा, ये हो गया डेटा, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार आया है तो वो लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी में वो कितने बार आया है। 3 तो 1 टाइम्स ही आया है। ऐसे ही 5 कितने बार आया है 3 बार आया है। ऐसे ही 7 कितने बार 1 टाइम्स आया है। ऐसे ही 7 के बाद 12 है तो कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है, तो इसमें कैसे मीडियन फाइंड करते हैं। तो इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना होता है। यानी कि आप यहाँ पर लिख लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है उसको सेम टू सेम वही लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं इसमें जो हमको आया हुआ है उसमें अगला नंबर को ऐड करते हुए फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + 3 तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी नंबर आया उसमें अगला को ऐड करिए यहाँ लिखिए, यानी कि 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से 5 में 2 को ऐड करिए यहाँ लिखिए तो कितना हो जाएगा 5 + 2 7 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। तो इसमें क्या है जो ध्यान रखने वाली बात है ये जो 7 आया है वो हमेशा क्या है इसको जब भी टोटल को ऐड करिएगा तो हमेशा आपका 7 आएगा और यहाँ पर भी 7 आता दिखेगा आपको। ठीक है, सिंपल। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया है 7 आया है लास्ट में, तो उसमें क्या करना है मीडियन फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। करना सेम ही काम है लेकिन उसको समझेंगे कैसे वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, हमको मेरे पास कितना डेटा है तो यहाँ से आपको पता चल गया, यहाँ से भी पता चल गया कि 7 है और यहाँ से भी टोटल जब सम करेंगे तो 7 हो गया। क्या करना है 7 हो गया, फोर्थ नंबर ऑफ डेटा है +1 करेंगे बाई 2 करेंगे तो क्या हो गया फोर्थ नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा मेरा मीडियन होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ है यानी कि ये 3 है ये एक्चुअली में, ये फोर्थ नंबर दिया हुआ है यानी कि 1 के बाद जो 3 और है यानी कि 3 और वो क्या है 5 है, इसका मतलब तो यही है ना। यानी कि 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर वही 4 आया है मेरा आंसर। तो फोर्थ नंबर यदि यहाँ पर मैच करिए आपका तो आपका आंसर सेम हो जाएगा, यानी कि फोर्थ नंबर पे जो डेटा है वो हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐसे और यहाँ पर यदि डेटा देखना है तो 4 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट ये जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको मान लीजिए 4 नहीं आता, 4 के बदले यहाँ पर आ जाता 5। ठीक है, तो 5 आता तो लेते किसको, इसमें 5 भी है तो 5 वाला को मीडियन मान लेते हैं। मान लीजिए 6 आ गया तो क्या लेते हैं 6 आ गया, 6 तो इसमें है नहीं तो क्या लेते हैं जस्ट अगला वाला जो भी है उसको मीडियन मान लेते हैं। मान लीजिए 6 आ गया किस तरीके से, मान लीजिए 11 था उसमें +1 बाई 2 किए 6 आ गया। तो 6 यहाँ पर तो लिखा है नहीं, क्यूमुलेटिव डाटा में 6 तो है नहीं, तो क्या करेंगे 6 के जस्ट अगला वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो क्या हो जाएगा मेरा मीडियन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता मीडियन मेरा हो जाता। ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन में आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। देखिए क्या कर रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 स्टूडेंट हैं, वो कितने कितने मार्क्स लाए
हाईएस्ट मार्क कितना है 50 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स में कौन कौन स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स लाए वो दिया गया है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कहते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाता है ये, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप से दिया हुआ है। मान लीजिए कि अब यदि हमको ये लिखना हो, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 20 और 6 का मतलब क्या हो गया कि 20 क्या है 6 टाइम्स है, यानी कि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, 20 20 ऐसे करके लिखते जाएंगे। फिर 29 कितने टाइम्स 28 टाइम्स। तो समझिए कि मेरा डेटा को लिखने में ही कितना टाइम्स लगेगा या उसको पढ़ेंगे तो कितना टाइम्स लगेगा। मैथमेटिक्स क्या करता है, इसको इजी बनाता है। तो इजी बनाने के लिए इसको स्टेप्स लिखा है कि 20 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 29 कितने टाइम्स 28 टाइम्स, 28 कितने टाइम्स 24 टाइम्स, इस टाइप से लिखा गया है, ठीक, पहला हो गया। अब क्या करना है कि मीडियन इसका फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला स्टेप, यदि हमको डेटा कितना दिया हुआ है टोटल 100 है मेरा टोटल, तो 100 मतलब इवन हो गया, यानी कि हमको इवन हो गया 100 हो गया, तो बाई 2 करना है पहला। और दूसरा क्या करना है, जो भी आया 50 आया तो 50 और 50 फर्स्ट दो जो होगा, मतलब कि नंबर ऑफ डेटा होगा, उसमें 50th नंबर पे जो डेटा होगा वो मीडियन होगा, और उसके जस्ट अगला वाला 50 फर्स्ट नंबर पे जो मीडियन होगा डाटा होगा वो मीडियन होगा, दो डाटा हो गया। तो ये नंबर फाइंड कर लिए कितने नंबर पे मेरा मीडियन फाइंड होने वाला है, पहला हो गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जनरली हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो डेटा मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा डेटा हो गया, इस सबको हम अरेंज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले सबसे छोटा हो गया मेरे पास 20, तो 20 हो गया। फिर से 20 के बाद 28 है, 25 भी है, तो 25 हो गया। 25 के बाद कौन सा हो गया 28 हो गया, 29 हो गया, ये 28 हो गया, ये 29 हो गया। फिर हो गया 33 और 38, ये 33, ये 38, उसके बाद 42 और 43, ठीक है। तो 42 और 43 सारा डेटा लिखा गया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लीजिए। 20 करस्पॉन्डिंग क्या है 6 है, 25 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए 25 है, और 25 करस्पॉन्डिंग 20 है, यहाँ पर वही चीज़ आप लिखेंगे 20 हो गया। 28 के करस्पॉन्डिंग क्या है 24 है, ऐसे ही 29 के करस्पॉन्डिंग 28 है, 33 के करस्पॉन्डिंग 15 है, 38 के करस्पॉन्डिंग कितना है 4 है, 42 के करस्पॉन्डिंग 2 है, और 43 के करस्पॉन्डिंग 1 है। फ्रीक्वेंसी भी हो गया, ये क्या था मेरा डेटा हो गया, और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं पहले, ये मेरे पास डेटा हो गया और ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, तो इसको हम CF लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म। तो क्या करना है, पहला नंबर तो ऐसे ही लिखा जाता है, दूसरा क्या करना है इसमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 20 + 6 26 हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, फिर से 24 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, फिर से 28 हो जाएगा ऐड तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, ऐसे 15 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 93, फिर से 4 ऐड हो जाएगा तो 97, फिर से 2 ऐड हो जाएगा तो 98, और ये 1 ऐड हो जाएगा तो 100। ये 100 क्या इंगित करता है, क्या बताता है कि टोटल कितने हैं 100 हैं, आना ही है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि सारा को ऐड ही तो कर रहे हैं फाइनली, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है हमको कि 50th नंबर और 51st नंबर कौन सा है। तो आप ये देख रहे हैं 6th नंबर 26 है, ये 50 तो मिल गया हमको, फिर 50 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा मेरा, ये मीडियन हो गया। मीडियन मेरा पहला क्या हो गया 28 हो गया। अब उसके जस्ट अगला यानी कि 50 के बाद 51st हो गया। देखिए यहाँ पर 50 तो आपको दिख रहा था, लेकिन 51st नहीं दिख रहा था, क्या करेंगे जस्ट अगला वाला जो भी है वही ले लेंगे। तो 78 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है 29 है मेरा, तो 29 हो गया। मान लीजिए आपको आंसर में दो मीडियन दिया हुआ है, तो 28 और 29 ले लेंगे। मान लीजिए एक ही आंसर दिया हुआ है, क्या करेंगे प्लस करेंगे बीच में और बाय 2 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। अब 28.5 आंसर तो आप निकालिए, लेकिन ये क्या बताता है हमको,
हमको 28.5 ये बताता है कि 100 स्टूडेंट है, उसमें से 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 28.5 से कम मार्क्स लाए और 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 28.5 से ज़्यादा मार्क्स लाए। यानी कि ये बीच का वैल्यू बताता है कि आधा इधर है आधा इधर है, ये बीच का वैल्यू 28.5 है। समझ गए। आपको यदि कहीं पे और बताना हो कि आपके स्कूल का परफॉर्मेंस बताना, तो आपको हो सकता है कि मीडियन पूछे, क्योंकि बीच का, कि आधे स्टूडेंट इधर होंगे आधे स्टूडेंट इधर होंगे, तो आपका बीच का बताएगा तो उसको एवरेज ले लेगा कि हाँ इस स्कूल में कैसा स्टूडेंट सब है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे। अभी देखिए ये जो हम प्रोसेस किए हैं उसको इस फॉर्म में, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी में लिख लिए, ऐसे ही क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे लिखाया था जो बताएं अभी, सेम टू सेम हो गया। तो इसको स्टेप से कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब जानते हैं कि मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकालते हैं, जो हमको एक्चुअली क्लास 10th में सीखना है। तो इसी में एक क्वेश्चन है कि 53 टोटल स्टूडेंट हैं, वो 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स पाते हैं, उसका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कि टोटल डेटा कितना है 53 स्टूडेंट का, यानी कि 53 मेरे पास टोटल नंबर हो गए, यानी कि मेरे पास डेटा कितना है ओड नंबर में है। तो कैसे बोले थे मीडियन फाइंड करेंगे कि जो भी डेटा है उसमें 53 है प्लस 1 करेंगे बाई 2 करेंगे, यानी कि 27 आ गया। यानी कि डेटा रखा हुआ है 27 नंबर पे, जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोले थे कि डाटा को अरेंज करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से 0 से 10, फिर क्या लिखा हुआ है 10 से 20, 10 से 20 के बाद 20 से 30, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्या इसको अरेंज करने का जरूरत है, हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 के बाद देखिए 20 आ रहा है, 20 के बाद 30 आ रहा है, 30 के बाद 40 आ रहा है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए आसान हो गया, टाइम बच गया मेरा। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेप बोले थे, इस टाइप के क्वेश्चन को जो इस टाइप के डाटा दिया रहता है और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहता है, तो उसको कैसे करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो सेम काम सब में करना है, तो क्या करना है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है जिसमें भी नंबर वर्ड आ गया वो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, और जिसमें भी कुछ और लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मेरा डेटा हो गया। मतलब ये जो डेटा है उसे कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, यानी कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले ऐसे 5 स्टूडेंट हैं, इसका सिंपल यही मतलब हो गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करने, पहला नंबर तो ऐसे ही लिख लेते हैं 5 का 5, 3 पर क्या लिखते हैं, जो पहले आया हुआ है प्लस में 3 कर देते हैं तो 8 हो जाता है। ऐसे ही 4 इसमें ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर से 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर से 4 तो 22, 7 तो 29, 9 ऐड करेंगे तो 38, फिर से 7 ऐड करेंगे तो 45 और 8 ऐड करेंगे तो 53 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद क्या बोले थे, ये जो 27 आया था, देखिए कहीं पे यहाँ पर है नहीं है, इसके जस्ट आगे वाला यदि नहीं है तो जस्ट अगला वाला जो भी होगा वही हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा आंसर निकलेगा। तो ये 29 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डाटा हो गया 7, 7 के करस्पॉन्डिंग हो गया ये। तो अब हमको है कि मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर एक ही कोई नंबर होता था तो डायरेक्ट उसको हम मीडियन बोल ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 60 से 70, 60 से 70 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा ले सकते हैं, 60.1, 60.2 ऐसे करके इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो कौन सा वाला नंबर को हम मीडियन मानेंगे, तो इसके लिए क्या किए मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला निकाला है कि फॉर्मूला बेस्ड हमको फॉर्मूला याद रखेंगे, डाटा पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या है, मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर आपको L जो है वो क्या है, L मेरा हो जाता है जो लोअर लिमिट है, जो भी आपका डेटा निकला है यहाँ पर उसका क्या है लोअर लिमिट है। ठीक है, तो L मेरा यहाँ पर कितना हो गया 60 हो गया, तो लिखते भी जाते हैं L मेरा 60 हो गया। ठीक है, ये n क्या हो गया, यहाँ पर तो बताया दिया टोटल नंबर ऑफ डेटा जो दिया हुआ है वही मेरा n हो जाता है, तो n मेरा पास कितना हो गया 53 हो गया। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट में जो भी आया है वही मेरा n हो जाता है। ठीक है, या इसको टोटल को ऐड करिएगा तो भी 53 आएगा, बाई 2 कर ही सकते हैं। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन किसका, जस्ट पहले वाला का, जो हम
सेलेक्ट किए हैं जिसके करस्पॉन्डिंग को आंसर आना है, उसके जस्ट पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर लिखना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया मेरे पास 22 हो गया। ये एफ क्या है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, जो हम सिलेक्ट किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा फ्रीक्वेंसी है, जिसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकलेगा उसका करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर रखेंगे। तो एफ मेरा कितना हो गया 7 हो गया। एच क्या हो जाएगा क्लास साइज, यानी कि ये 60 से 70 आपको दिख रहा है, तो 60 और 70 के बीच में कितना डिफरेंस है वही एच हो जाता है। मान लीजिए कि 60 माइनस 70 कर दिए तो यहाँ पर -10 आ गया, लेकिन -10 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 10 ही लेंगे इसको, या 70 माइनस 60 कर दिए तो भी यहाँ पर 10 आएगा। यानी कि फाइनली मतलब ये है कि आपको प्लस में रखना है। ये जो साइज दिया हुआ है 60 70 70 से 80 दिया हुआ है ना, तो उसको क्या करना है आपको डिफरेंस लेना है। तो एच मेरा पास कितना हो गया 10 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इसमें वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए, सिंपल बात है। तो चलिए हम भी आंसर को निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास हो गया L इक्वल्स टू 60 प्लस में n/2 53/2 53/2 माइनस सी एफ 22 अपॉन में एफ 7 और इंटू 10 हो गया। यहाँ पर ये h 10 था तो 10 हो गया, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको 60 प्लस में 53 माइनस 44 तो 9 अपॉन में 14 इंटू में 10 हो गया। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर 66.4 आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 66.4 मार्क्स से कम लाए हैं और आधे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 66.4 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं ये समझ में आ गया। लेकिन हो सकता है कि ये जो आपको डेटा इतना सारा दिया हुआ है 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, ये सब आपको इस टाइप से ना दे करके क्या हो कुछ अलग टाइप से दिया हुआ। अलग टाइप से कैसे दे सकता है चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम मिटा करके आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो ये हो गया मेरे पास, ले लिए डाटा को, सेम डाटा है सब कुछ, ठीक है। इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 0 से 10, 0 से 10 मतलब ऐसा मान लीजिए कि 0 के नीचे का नंबर नहीं होगा, निगेटिव हम नहीं ले रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो गया लेस देन 10 हो गया। 0 से 10 को क्या लिख सकते हैं, लेस देन 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही 10 से 20 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए हम लिखते हैं उसके बाद बताते हैं कि लेस देन 20। लेकिन लेस देन 20 में लेस देन 10 वाला पार्ट भी तो आ गया, मतलब 0 से 10 और 10 से 20 दोनों ऐड हो जाता है, तो लेस देन 20 में दोनों आ गया। यानी कि आपको ऐसे करके भी लिखा आएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डेटा क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आप जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किए थे अभी, यानी कि 5 हो गया 0 से 10 और 0 से 20 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये तो 5 दिया रहता, ये आपको यदि 8 दिया रहता, इस टाइप से आपको डेटा दिया रहेगा कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, यानी कि आपको ये लिखा रहेगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जी यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप निकालना सीख चुके हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के देख करके हमको ये फाइंड करना है, क्योंकि आपको पता हो कि हमको एफ का भी वैल्यू फाइंड करना होता है। तो एफ कैसे फाइंड होगा, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे उसको निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मान लीजिए निकला हुआ है, सेम क्वेश्चन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला हुआ। तो हमको यदि फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए तो फर्स्ट जो डेटा है वो तो वही रह जाता है, ठीक है। सेकंड डेटा क्या हो जाएगा, बस क्या करना है ऊपर वाला को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 5 जितना होगा वही मेरा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 माइनस 8 कर दीजिए तो मेरा क्या हो जाएगा, -8 कर दीजिए तो मेरे पास 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, 12 माइनस 8 4 होता है, यहाँ पर आपको 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 4 होता है। ऐसे ही जस्ट ऊपर वाला को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है उसको डिवाइड माइनस कर दीजिए, जो भी आया वो फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो समझ गए कि एक टाइप से लेस देन टाइप हो गया। तो देखिए इस टाइप से आपको लेस देन 10 करके दिखाई देगा, ये क्या हो गया, ये आपका टोटल
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा। और ये लेस देन 10 करके दिया हुआ है, उसको 0 से 10 से 20 में ले आएंगे और बस आंसर निकालेंगे, सिंपल हो गया। एक और होता है मोर देन टाइप, तो मोर देन टाइप को भी देख लीजिए। अब देखते हैं कि कैसे मोर देन के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो मान लीजिए कि मार्क्स लिखा हुआ है कि मोर देन 100 मार्क्स, ठीक है। मोर देन 100 क्योंकि टोटल ही 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो मोर देन 100 किसी का नहीं होगा, तो ये मान लीजिए ये 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मोर देन मान लीजिए 90 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मोर देन 90 और 100 के बीच में है, तो मोर देन 90 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 8 लिखा आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मोर देन 80, मोर देन 80 में क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा मोर देन 80 में। लेकिन हमको क्या करना है, फाइनली 80 से 90 लिखना है, 80 से 90 में क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया रहेगा, 8 7 15 यहाँ पर लिखाएगा। तो इस टाइप से आपको मोर देन, लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। आपको क्या करना है, इस टाइप के डेटा में जो यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे हैं, इस टाइप के डेटा में कन्वर्ट करिए, ये फॉर्मूला पुट करिए, आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर टोटल नहीं बता रहे, एक बता दिए ओवरव्यू किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि देख लीजिए एक बार, इस टाइप से ये लिखा हुआ मोर देन टाइप का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। तो ये देखिए, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स। तो एन मेरे पास कितना हो गया, 51 हो गया। ओड नंबर, ओड नंबर मतलब क्या करना है, +1/2 करना है, यानी कि कितना हो गया, 52 का हाफ, 52 का 26 हो गया, यानी कि डेटा दिया हुआ है 26 नंबर पे, जो डेटा होगा वो मेरा मीडियन होगा। यदि ग्रुप डेटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मीडियन निकाल लेंगे फॉर्मूला से, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है लेस देन टाइप का, तो कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेस देन 140 और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, लेस देन 165, यानी कि डेटा कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है, मेरा 140 और 160 के ऐसे ही रहने वाला है, इसी बीच में, ठीक है। तो हम देखिए किस टाइप से लिख सकते हैं ये। और दूसरा बात क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे ये कितना है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि हम क्या ले सकते हैं कि बिलो कितना 140, बिलो 140 यानी कि लेस देन 140, सेम मतलब हो गया। वो कितना है मेरे पास, 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम 4 लिख लेंगे, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आसानी होगा। अब क्या है, 140 हो गया। अब हम 140 से 145 करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है लेस देन 140। लेस देन 145 मतलब क्या हो गया कि 145 के नीचे जो भी है, तो 145 के नीचे क्या है, 4 भी है ना। तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि हम 140 तक यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमको चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 140 से 145 तक। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में दिया हुआ है, ऊपर वाला को माइनस कर दीजिएगा, -4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 हो जाएगा। अब आप समझ गए क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ऊपर वाले को माइनस करिए, आंसर निकालिए। बस यही फाइंड करना था कि बीच में कितना, 140 से 145 कैसे लिखेंगे, ठीक है। 145 से 150, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बस 29 - 11 करिए, तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 लिखिए, ठीक है। ऐसे ही 145 पर 150 से 155 तक, इसका कितना हो जाएगा, बस ऊपर वाला माइनस कर देंगे, 29 तो 11 हो जाएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास 11 हो गया। ऐसे ही 155 से 160 कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 40, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 160 से 165 तक कितना हो जाएगा, 51 में से 46 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 165 तक दिया हुआ है, हम भी 165 तक ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब हम किस टाइप से कैलकुलेट कर चुके हैं, ये जो हमको ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जैसे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ये मेरे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ है, जो भी आंसर होगा हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू एच था, ठीक है। तो L मेरे पास कितना हो जाएगा, L मेरे पास हो जाएगा मीडियन
क्लास का जो दो वैल्यू होता है उसमें जो छोटा वाला है पहले जो लिखते हैं वो हो जाएगा मेरा एल हो जाता है, लेकिन एल कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर हम फाइंड किए थे ऑलरेडी कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 51 है, तो एन कितना है 51 है, तो 51 हो गया, ओड नंबर प्लस 1/2 यानी कि 26 नंबर पे जो होगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 4, यहाँ पर देखिए 26 नंबर पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, यही पता होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है तो है, नहीं तो अगला वाला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26 नहीं है 29 है, ठीक है। तो 29 के कोरस्पॉन्डिंग हम कौन सा वैल्यू निकालें, यानी कि लेस देन 145, यानी कि हमको थर्ड, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, तो थर्ड में कौन है, फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, यानी कि मेरा ये हो गया जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमको आंसर निकालना है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया क्लास, तो 145 मेरा एल हो जाएगा। कैसे निकाले पता चल गया कैसे, कि 26 नंबर का डेटा क्या होगा मेरा मीडियन होगा, उसे कोरस्पॉन्डिंग हमको आंसर निकालना है। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 26 नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, जस्ट अगला वाला देखते हैं, तो जस्ट अगला वाला क्या है यहाँ पर 29 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें कौन सा होगा, तो क्या किए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिए, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, यहाँ पर ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, थर्ड नंबर पे था तो थर्ड नंबर पे ये है मेरा, तो थर्ड नंबर पे ये है, इससे कोरस्पॉन्डिंग ये मीडियन क्लास हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, और इससे कोरस्पॉन्डिंग ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। ऐसे निकाल लिए, तो एल मेरा क्या हो जाएगा, जो मैडम मॉडल क्लास है उसके जस्ट लोअर वाला वैल्यू, तो ये 45 हो गया मेरा, तो 145 प्लस एन कितना है 51 गर्ल्स है टोटल, 51/2 हो गया माइनस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं, जस्ट पहले वाला का, तो 29 का हम कर रहे हैं, जस्ट पहले वाला का कितना है 11 है मेरा, तो 11 हो जाएगा। बाय में फ्रीक्वेंसी किसका, मॉडल क्लास का, मीडियन क्लास का, तो मीडियन क्लास कितना है यहाँ पर 18 हम फाइंड किए हैं, तो 18 कर लीजिए। एच कितना है, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, देखिए किसी का भी डिफरेंस ले देंगे तो वही हो जाएगा 5 ही है, तो आपको आंसर निकलना है कितना हो जाएगा 145 प्लस में 11 टू जा कितना होता है 22, 22 जाएगा 15 में, 51 में से तो 22 को 21 जाने दीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 30 हो जाएगा, 30 में से 29/18 टू जा 36 हो गया इंटू 5 हो गया, ठीक। यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाता है 149 पॉइंट में 03 आ जाता है, ठीक है। यानी कि आधा गर्ल्स ऐसे हैं जिसका हाइट क्या है इससे कम है, आधा हाइट इससे ज़्यादा है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। समझ गए कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन बताने से आपको बहुत सारा बात समझ में आएगा, अच्छा इस टाइप से करते इस टाइप से करते। चलिए कुछ और एग्जाम्पल है उसको भी सोल्व करते हैं, तो अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में हमको मीडियन दिया हुआ है और एक्स वाई फाइंड करना है, जबकि टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा 100 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं उसका लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, पहला डेटा तो वैसे ही लिख देते हैं, बस ऐड करते जाते हैं, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक्स के करस्पॉन्डिंग 7 प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसे 12 करस्पॉन्डिंग 7 और 12 कितना होता है 19 हो जाएगा, तो 19 प्लस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही 17 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे तो 29, 7 ऐड करेंगे तो 36 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा 56 प्लस में एक्स हो जाएगा, y फिर से जुड़ जाएगा तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही 9 के साथ तो 9 6 कितना होता है 65 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही 7 को ऐड करेंगे तो 7 को तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ऐसे ही 4 को ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो हमको इसी का वैल्यू हमको दिया हुआ है कि टोटल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा 100 दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 76, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो चलिए सबसे ऊपर में लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, हमको एक इक्वेशन मिल गया है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या जो मेरा मीडियन कितना है, जब हम अपना मीडियन को थोड़ा सा घूरते हैं तो क्या चाहते हैं कि ये कितना है 525 है, ये किसके बीच में आएगा, ये 525 इसके बीच में आएगा, यानी कि ये मेरा क्या हो गया मीडियन क्लास बोल लीजिए इसको, ये हो गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दिया है जो 20 है, और इसी कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56 प्लस एक्स दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि यदि हम मीडियन फाइंड करते हैं फॉर्मूला से, तो हमको एक ही वेरिएबल होगा जो कि x होगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट किसका, जस्ट पहले वाला का, तो इसमें भी सिर्फ x ही है और बाकी सब तो हमको डेटा ऑलरेडी फाइंड है, तो आंसर निकल सकता है, x फाइंड कर लेंगे। जैसे ही x फाइंड करेंगे उसमें इसमें पुट करेंगे तो y भी फाइंड हो जाएगा, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला मेरे पास होता है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H होता है। L क्या हो जाता है, छोटा वैल्यू, जो मीडियन क्लास हम लिए हैं इसका छोटा वैल्यू, तो छोटा नहीं पहला जो होता है वो होता है 500 प्लस में n/2, टोटल कितने हैं, टोटल है 100 है, 100/2 दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है, तो वही आपको लेना होगा। माइनस में CF कितना, CF मतलब जस्ट पहले वाला का, तो ये जस्ट पहले वाला का 36 प्लस में x है, तो ये हो गया बाय F कितना है फ्रीक्वेंसी 20 है, इंटू H कितना है 100 है। ठीक है, इसको चलिए कैलकुलेट करने हैं, और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 525 है, तो इसको हम स्टेप से कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना। ठीक है, 525 हो गया, तो इसको 500 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 25 जा हो जाएगा। ठीक है, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले तो 2 से 50 हो गया, अब करते हैं 5 से सबको मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, माइनस में 36 5 जा कितना होता है 180 होता है, ये हो गया, माइनस में 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 70 माइनस 25, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 75 रहता तो 50 आता, 70 है तो 45 आएगा, तो x इक्वल्स टू हमको 9 आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू 9 आ गया, क्या करना है इसको इसमें पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। तो x मेरा 9 आ गया, प्लस में y इक्वल्स टू 24, तो y मेरा 15 हो गया, और x तो पहले ही फाइंड हो गया 9 हो गया। तो इस तरीके से हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या ध्यान रखना था इसमें आपको, कि ये जो मेरा मीडियन दिया हुआ है उसके लिए हमको डायरेक्ट हमको मीडियन का क्लास पता चल गया, मीडियन क्लास पता चल गया, यानी कि 500 से 600 के बीच होगा ये पता चल गया, तो हमको L जो था वो पता चल गया, और इसी से डायरेक्ट लिंक है फ्रीक्वेंसी का, जो होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी भी हमको पता चल गया, F भी पता चल गया, इससे हमको H भी पता चल गया, N तो ऑलरेडी दिया हुआ था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाले हैं वो हमको पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ में आ गया, यही काम किया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से हम मीन और मोड का थ्योरी और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किए हैं, मीडियन का थ्योरी भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज करा करके उसका भी प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तीन जो पढ़े हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंस है। तो ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा होगा कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए मीन में क्या हो रहा है कि मीन सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, मीडियन और मोड मतलब कम सुनते हैं। ठीक है, मीन में क्या होता है कि जो भी डेटा दिया जाता है, कितना भी छोटा कितना ही बड़ा हो, हर एक को हम कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं मीन निकालने के लिए। जैसे कि हमको किसी दो स्कूल का कंपैरिजन करना है कि किस स्कूल का 10th क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो डायरेक्ट हम दोनों के प्रिंसिपल को फोन करके पूछ लेंगे कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट है 10th क्लास के, उसका मीन मार्क्स कितना है, उससे पूछेंगे मीन मार्क्स कितना है, दोनों में कंपेरिजन कर सकेंगे हम, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, ठीक है, पहला हो गया। अब इसमें जो है सो इसका डिमेरिट भी है, प्रो है तो कॉन्स भी है। क्या है कि इसमें जो भी डेटा है छोटा छोटा, क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एग्जाम देने का मन ही नहीं है, क्या करेगा, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है 0 मार्क्स आ जाएगा। कोई स्टूडेंट हाइपर इंटेलिजेंट है, 100 में 100 सब कुछ में ले आया, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट 80 70 के बीच में ले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 और 100 क्या करेगा, डेटा को समझने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा कि एक्चुअली में स्टूडेंट किस टाइप का है। ये तो आइडिया है, यदि आप सारे डाटा को देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट किसमें है 70 और 80 मार्क्स के बीच में है, तो इससे ये आइडिया नहीं लग पाता है कि कितना
कैसा स्टूडेंट है, किस इंटेलिजेंस का स्टूडेंट है, ठीक है। ये हो गया मेरा मीन। मीडियन में क्या है, प्रो है, वेयर वी वांट टू गेट ए पर्टिकुलर रिजल्ट दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इन रिजल्ट्स। मतलब यही चीज 0 और 100 वाले जो स्टूडेंट हैं उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। हमको इसमें क्या करना है कि एक वैल्यू फाइंड करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए होता है, कि मीडियन फाइंड करते हैं कि हम बीच में आगे इसके आधा इधर है आधा इधर है, मतलब इसे कम लाने वाले भी हैं, इसे ज़्यादा लाने वाले भी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का परफॉर्मेंस बेस, मतलब तीनों ही सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। कौन सा क्या है, ऑल डाटा को इसमें कंसिडर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सबको नहीं लेते थे, क्या करते थे, अरेंज किए, जो बीच में है उसको लिए, बाकी आधा इधर आधा इधर हो गया, तो सबको तो कैलकुलेट नहीं किया, हम बीच का वैल्यू कैलकुलेट किए। मोड क्या होता है, मोड में होता है कि सबसे ज्यादा जो नंबर है, इसमें कौन सा फीलिंग आ रहा है, इसमें आ रहा है कि जब हम वोटिंग करते हैं, कैसे कोई जीतता है, जो जिसको सबसे ज्यादा वोट, 15 कैंडिडेट हैं, 15 में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है, विनर हो जाता है। ऐसे ही मोड भी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा, आंसर भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। इसमें भी हर एक डाटा को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम हो गया, कि सबसे ज़्यादा दिखने वाला कौन सा टीवी प्रोग्राम है, तो इसमें मोड होता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जब अगले क्लासेस में स्टैटिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारा ग्राफ भी जानेंगे समझेंगे। तो इस टाइप से तीनों है एक ही चीज, बस डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट टाइप से इसको यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एक रिजल्ट है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपको जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो बहुत इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। क्या आप ये समझते हैं 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 होता है, बिल्कुल सा आसान है। 3 क्या है, सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है, तो मतलब इसमें देखिए कितना है टोटल नंबर, इसमें MEDIAN, यानी कि टोटल 6 इसमें अल्फाबेट्स हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, इसमें भी 4 ही हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें है 6 में, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर वाला भी हो जाएगा। तो 3 में क्या देंगे, मीडियन देंगे, ठीक है, मीडियन में 3 देंगे। ऐसे ही मोड और मीन में, मीन मतलब क्या होता है, एक मीन मतलब होता है छोटा, मीन मतलब होता है कि कोई होता है ये हाउ मीन, मतलब कितना छोटा बात है ये। तो मीन जो छोटा है उसको क्या करना है, हमको कुछ दे करके उसको, कैसे होता है कि जो बहुत कम पढ़ा मतलब कि समझदार होता है उसको क्या करते हैं, ज्यादा समझाते हैं, तो उसको कुछ देते हैं, तो क्या देंगे, इसको 2 दे देंगे। ऐसे ही क्या करते हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, मीन हो जाएगा, और जो बच गया वो मोड हो जाएगा। याद रखने के लिए क्या आपसे पता है, 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, 3 किसको देंगे, इसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट है, किसमें है, मीडियन में। उसके बाद मीन मतलब छोटा होता है, जिसको कम समझदारी है, उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको कुछ एड देते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं, कुछ ऐसा मोटिवेशन देते हैं, तो देते हैं मतलब कुछ तो देना पड़ेगा, तो 2 दे देते हैं इसमें। इक्वल्स टू प्लस में क्या है 1 है, तो 1 तो मोड बच गया, बस मोड कर दीजिए उसको, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक। ये हो गया। और क्या है, द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा विद अनइक्वल, मतलब ग्रुप डेटा जो आपको दिया होगा सब क्या है, इक्वल इंटरवल का, 145 से 150, 150 से 155, ऐसे करके इक्वल इक्वल इंटरवल का। अनइक्वल इंटरवल का भी होता है जो आपको इस क्लास में नहीं अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, बस यही बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो थ्योरी पार्ट है मीडियन तक का ये खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और देखते रहिए क्लियर मैथ और यूट्यूब चैनल।